सर कितनी परेशानी होती है ट्रैफिक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची बोलेगा। इस टाइम हम मौजूद हैं महमूदाबाद के पुल के नीचे और आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाने की हमें था कि ये कॉन्सेप्ट आप देखें कि महमूदाबाद का पुल जहां ट्रैफिक रवा दवा तो होता है लेकिन कभी कभार रोज़मर्रा के हवाले से नहीं होता। आपने हमारी स्टार्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था किस तरह एम्बुलेंसेस यहाँ फंसी हुई थी और इसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि ये क्यों नहीं बहाल हो पाता। हालांकि हम इस वक्त सामने आप हमारे देखें ना, चौकी भी है सार्जेंट्स की, यहाँ एसओ साहब भी मौजूद हैं और कुछ सार्जेंट अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन ड्यूटियाँ सर अंजाम देने के बाद और वो किस तरह फिर रात के टाइम इन्हीं लोगों को जो ये ट्रैफिक में जो बेचारे लोग सफ़र में होते हैं, इन्हीं लोगों को किस तरह रोक के परेशान करते हैं, किस तरह उनसे एक एक चीज़ लाइसेंस के लिए मांगते हैं, फिटनेस गाड़ी के लिए पेपर्स मांगते हैं। जब वो चीज़ें इनके पास नहीं होती तो वो चालान नहीं होता और ना वो चालान की सूरत में उनको कुछ बताया जाता है कि जी आप ये फ़ला चीज़ आप रखें, बल्कि उनसे सिर्फ ये कहा जाता है कि आप 100-150 रुपये दें और चलते बने। और ये ऐसा कब तक चलेगा? और ट्रैफिक जो अहम इंपॉर्टेंट इनका काम है ट्रैफिक को रवा दवा रखना। कई एम्बुलेंसेस, कई पेशेंट जो एम्बुलेंस में होते हैं और कुछ पेशेंट ऐसे क्रिटिकल सीरियस कंडीशन में होते हैं जो अपनी आखिरी सांस में होते हैं, लेकिन वो भी बेचारे अस्पताल तक उनकी रसाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसकी मेन वजह ये है कि उसकी अस्पताल तक रसाई नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ सार्जेंट तो मौजूद होते हैं लेकिन ट्रैफिक रवा दवा नहीं होता। आखिरकार ये ट्रैफिक रवा दवा क्यों नहीं होता? आइए कुछ लोगों से ही पूछते हैं कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस ट्रैफिक वालों से। भाई कितनी परेशानी होती है इस ट्रैफिक से? आपका रोज़ाना गुजर होता है यहाँ से? बिल्कुल परेशानी होती है क्योंकि हमारा ये रूटीन है, यही रूट है हमारा एक। तो इस टाइम पर अगर ट्रैफिक जाम नहीं होगी तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, जल्दी घर पहुँच जाएंगे। सर कितनी परेशानी होती है ट्रैफिक से? बहुत ज़्यादा परेशानी थी सर, बहुत ज़्यादा। क्या गुजारिश करेंगे इन सार्जेंट भाइयों से? सार्जेंट भाई बस ईमानदारी से काम करें, कुछ भी नहीं है। ईमानदारी मतलब तो शक की शुबह वाली बात हो गई कि पैसे भी लेते हैं क्या? हाँ लेते होंगे लाइसेंस। लेकिन गुजारिश है क्या कम से कम ट्रैफिक तो रवा दवा करो। हाँ ये है ट्रैफिक रवा दवा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादातर जो है ना रोड वगैरह बिल्कुल बन रहा बाईपास। अच्छा, मज़े की बात देखिए चौकी भी सामने ही मौजूद है। जी, चौकी भी बिल्कुल सामने ही मौजूद। तो इनकी कोई एफर्ट नहीं होती? नहीं, बिल्कुल। और परेशानी ऐसी चलती है, ऐसी आवाम की चलती रहती है। तो ये गलत नहीं? जी बिल्कुल। सलाम। एसओ साहब कब आएंगे? एसओ साहब जी बलोच पुल पे पेट्रोलिंग पे हैं, अभी फ्लो आवर्स है ना, इस वजह से पुल पे हैं। तो अच्छा हमें ये बताएं कि ये जो पुल के नीचे जितना ट्रैफिक जाम होता है, वर्किंग लोग आ रहे होते हैं जब छुट्टियां होती हैं, तो ये ट्रैफिक कैसे रवा दवा होगा? क्या बेहतर समझते हैं? ये इधर ही बिल्कुल आपकी चौकी के सामने। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रैफिक जो रुका हुआ होता है, इतना जाम होता है, ये किस तरह रवा दवा होगा? क्या एफर्ट होनी चाहिए इसकी? एफर्ट ये है कि शाम के टाइम में क्योंकि फ़्लो आवर्स होता है, ऑफिस वगैरह और उनकी इंडस्ट्रियल एरिया की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से तमाम जो गाड़ियाँ वो यहाँ से गुजरती हैं, प्लस एक्सप्रेस वे की सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। इसकी वजह से रूटीन का फ़्लो होता है, ये फ़्लो आवर्स टाइम है। क्योंकि जो ट्रैक है वो सिर्फ एक ही है बलोच पुल का, तो ये सिर्फ तकरीबन 8 बजे तक फ़्लो होता है, उसके बाद रूटीन ना। तो आप ये बेहतर समझते हैं कि भाई हमारी एफर्ट पूरी 100% है? जी, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है आपके सामने, वो अपनी पूरी मदद करती है। जी आपने देखा इस टाइम हम चौकी के अंदर आए हैं, जो महमूदाबाद की बिल्कुल चौकी है सार्जेंटों की। यहाँ एसओ साहब से हमने मिलने की कोशिश की है लेकिन वो कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग में है। या आयो साहब बैठे हुए थे, आयो साहब से हमने पूछा कि आखिरकार ये कब तक मसला हल होगा, तो आयो साहब का कहना ये है कि हमारी एफर्ट तो बिल्कुल बराबर होती है और कुछ ट्रैफिक का इसलिए निज़ाम थोड़ा सा धर्म भरम हो जाता है क्योंकि वो छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है और ऑफिस की छुट्टी के टाइम से जाहिर सी बात है एक ट्रैफिक बिल्कुल मजमू होकर निकलता है, तो इतना हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाते तो हजूर अल्लाह आपको नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है और आवाम को रिलैक्सेशंस की देने की आपकी ज़िम्मेदारी है और आवाम को किस तरह कंट्रोल करना है ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ज़िंदगी ने वफ़ा की, आपसे फिर होगी मुलाकात। फैज़ान अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।